Hello students, I am Jyoti Dubey from Bright English School. Today we will study English subject for the 9th standard. The chapter name is A Truly Beautiful Mind, chapter number 4. In this chapter we will already discuss half of the chapter. Next is Einstein was highly gifted in the mathematics. अब आइंस्टीन को क्या था? हाईली गिफ्टेड मैथमेटिक्स मीन्स उसको मैथमेटिक्स में क्या मिले थे? बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे. एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, और उनको फिज़िक्स में इंटरेस्ट था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उन्होंने स्कूल फिनिश कर ली, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन द ज्यूरिच. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो आगे की स्टडी यूनिवर्सिटी कहाँ कंप्लीट करेंगे? कॉलेज की स्टडी ज्यूरिच में. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन. अब ये साइंस एक सब्जेक्ट उनको प्रिफर नहीं करता था, मतलब उनको कुछ और भी करना था. यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टेज. अब वॉलरस जो होता है एनिमल, उसकी जैसे उनकी क्या थी? मुस्टेज थी. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इनकी मुस्टेज कैसी है? वॉलरस जैसी दिख रही है, उस तरह की इनकी मुस्टेज थी. नेक्स्ट है, अब ये इनका फ़ोटोज़ है. आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 में ये ऐसे दिखते थे. अब आइंस्टीन इन द 1955 एज वाज रिमेंबर हिम नाउ. आज भी हम इसी तरह से उनको देखते हैं. नेक्स्ट, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट्स मिल्वा मैरिक. अब एक स्पेशल इंटरेस्ट था उनका एक फेलो स्टूडेंट, मतलब उनके साथ में जो पढ़ती थी, मतलब एक लड़की थी मिल्वा मैरिक. उनमें बहुत उनको इंटरेस्ट था, मतलब वो उनको लाइक करते थे. इंटरेस्ट का मतलब होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर. और वो क्या मानते थे कि वो क्लेवर क्रिएचर है, मतलब एक समझदार. यहाँ क्लेवर का मतलब चालाक नहीं, एक समझदार इंसान है. दिस यंग सब मीन्स ये लड़की जो यब सब यहाँ पर एक लड़की के लिए बताया गया है. हैड बिकम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज वो कहाँ से थी? स्विट्ज़रलैंड की. बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच हैव वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप. अब ये ज्यूरिच जो है यूरोप में है यूनिवर्सिटी. वहाँ पर क्या होता था? वेयर वुमन कुड गेट डिग्रीज, कि इस यूनिवर्सिटी में वुमेन्स लोग भी डिग्री ले सकते थे. आइंस्टीन सो इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीनाइज. अब उन्होंने एले मीन्स अ फ्रेंड ऑफ एन एसोसिएट, यानी इनके साथ की थी, तो वो उनको लाइक करते थे. फिलिस्टीनाइज उनको पसंद करते थे. दोज पीपल इन हिज फैमिली, उनकी फैमिली में कौन कौन है? एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही हैड वाज कॉन्स्टेंटली एन ऑड्स. और फिलिस्टीन्स इज अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक. अब ये फिलिस्टीनाइज मीन्स जिनको आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक पसंद नहीं होता है. दोज पीपल इन हिज फैमिली, उनकी फैमिली में यानी उनकी कैटेगरी में इस जो आर्ट्स और म्यूज़िक लिटरेचर नहीं पसंद करते. एट द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही वाज कॉन्स्टली एन ऑड्स. ये एक ऐसी थी जिनको भी ये पसंद नहीं था. द कपल फेल इन लव. अब इन दोनों को लव हो गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन वर्ड्स. अब आपस में लेटर्स एक दूसरे को देते थे, जिनमें उनका हाव भाव व्यक्त करते थे शब्दों में. क्या उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए फीलिंग है, वो सब लिखते थे. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस का भी उसमें कुछ लिखते थे वो, साइंस के बारे में. रॉट ईगरली, मतलब साइंस से रिलेटेड भी कुछ बातें लिखते थे वो. रॉट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. अब वो ऐसे लिखते कि हम दोनों इतने खुश और इतने गर्व महसूस करेंगे जब हम अपना काम, जो हमारा काम है, दोनों एक साथ विक्टोरियस, मतलब हमें बहुत जीत हासिल होगी, उसके बारे में वो कहते हैं. इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. अब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर ली उन्होंने 21 की एज में, लेकिन क्या थे? अनएम्प्लॉयड, कोई काम उनको नहीं था, बेरोजगार थे. ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट. उन्होंने टीचिंग में असिस्टेंट के तौर पे काम किया. गिव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. अब प्राइवेट ट्यूशन्स देते थे. उसके बाद लास्ट एंड 1902 में क्या हुआ? उनको एक जॉब मिल गया, सिक्योर हो गए वो. एट अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. अब बर्न
जगह पे उन्होंने बर्न है जो यूरोप में ही, वहाँ पे उनको एक ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन इन्वेंशन। अब जब दूसरे लोगों को देखते थे कुछ इन्वेंशन करते, कुछ नया करते, तो आइंस्टीन के मन में क्या आता था? आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। अब आइंस्टीन अपने आप दिमाग में आइडिया डेवलप करते थे, सीक्रेट रखते थे। ही इज़ सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द। अब उनके वो मजाकिया तौर पे क्या कहते थे, उनका जो डेस्क था जहाँ पे वो काम करते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। उस जो डेस्क था, ब्यूरो जो कबाट की तरह होता है, वो उनको क्या कहते थे? थियोरेटिकल फिज़िक्स था इनके, मतलब उस टेबल पे मतलब फिज़िक्स का कुछ करते रहते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर, जो पत्र न्यूज़पेपर आता था ऑन 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिव। वो आइंस्टीन की स्पेशल थियोरी उसमें बताई गई थी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। अब उसमें बताया है कि उस थियोरी में क्या बताया गया कि टाइम और डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट बाय रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। अपने आप मेजर होते, किसी और से रिलेट नहीं करते। इन दी टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक, दो जो परफेक्ट क्लॉक है, जो सही टाइम, विथ नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, लेकिन वो सेम टाइम नहीं बताएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, जब एक साथ एक पूरा पाथ कंप्लीट करके आएंगी, मतलब 12 बजे से शुरू कर नेक्स्ट 12 बजे आएंगी, तो सेम टाइम नहीं बताएंगी। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, कुछ जल्दी चलेगी रिलेटिव टू द अदर, यानी दूसरी से वो फास्ट चलेगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला उन्होंने निकाला विच डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। उन्होंने क्या एक फार्मूला दिया, मास और एनर्जी का फार्मूला दिया है, E=mc²। ये साइंस में आप लोग पढ़ेंगे, उन्होंने ये फार्मूला दिया E=mc²। ये मास और एनर्जी का उन्होंने ये फार्मूला दिया था, उन्होंने स्टडी करने के बाद। कब? टाइम और डिस्टेंस के बारे में, ये टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी। अब ये थियोरी में E स्टैंड किसके लिए कर रहा है? एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। अब C जो है क्या बता रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। When you sit with a nice girl of 2 hours, it seems like 2 minutes। जब एक अच्छी लड़की, अभी फॉर्मूला इनको कहाँ से आया देखो, इफ़ यू सीट विथ अ नाइस गर्ल, एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते तो आपको क्या लगता है? हम 2 मिनट ही टाइम हमारा हुआ है। When you sit on a hot stove, जब गर्म चीज़ स्टोव पे बैठेंगे for 2 minutes, तो आप 2 मिनट के लिए it seems like 2 hours, और ये ऐसा लगेगा जैसे हम 2 घंटे से बैठे हुए। ये रिलेटिव, इनके बीच में रिलेशन बताया उन्होंने। नेक्स्ट, वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिज़िक्स, जब आइंस्टीन फिज़िक्स का मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, और उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी स्टार्टिंग टू फेल, यानी कि जो वो लेडी से लव करते थे, वो क्या हो गया था? मिलवा से जैसे वो, तो क्या हो गया था? अनविलिंग, यानी स्टार्टिंग फेल हो गया था उनका जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ थी वो। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी, और वो शादी करना चाहते थे मेलिवा से जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मम्मी क्या थी? इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलीवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, और वो क्या कहती थी कि वो लड़की क्या उनसे टू ओल्ड, यानी बड़ी है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, इसके लिए बहुत बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलीवाज इंटेलिजेंट, और वो उनकी जो मिलीवाज की इंटेलिजेंट थी, मतलब वो होशियार थी, उससे भी उनको थोड़ा सा बहुत वो करती थी, चिढ़ती थी। मतलब शी इज़ अ बुक लाइक यू, ये तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है, मतलब तुम उसे अपना नहीं सकते। हिज मदर सेड, उनकी मम्मी ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, लेकिन उन्होंने अभी शादी का क्या कर दिया? थोड़ा सा
वेडिंग यानी शादी कैंसिल कर दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन, फिर उन्होंने बाद में थोड़ी देर रुक गए एक समय तक कि अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फाइनली क्या हुआ, पेयर मैरिड जनवरी 1903 में उन्होंने शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद, शादी के कुछ सालों बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड बिकम वीक, यानी कि शादी क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई, मतलब इनका रिश्ता कमज़ोर होने लग गया, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई कुछ। मिलीवा meanwhile was losing her intellectual ambition and become an unhappy housewife. अब मिलीवा का जो एम्बिशन था लाइफ का, क्या सक्सेस उन्हें गोल अचीव करना था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वो एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। सो आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कुछ सालों तक दोनों में मनमुटाव होते रहे, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990। अब फाइनली उन्होंने डिवोर्स ले लिया, आपस से अलग हो गए दोनों 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़िन एलिसा द सेम ईयर, फिर उन आइंस्टीन ने दूसरी शादी कर ली उसी के कज़िन से एल्सा। उसी साल में जब डिवोर्स हुआ, उसी साल में उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। अब उनकी जीवन का एक नया चैप्टर शुरू हो गया, फेम, वर्ल्ड में फेम फॉर्म होने गए, फेम यानी फेमस होने लग गए। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिव, और उन्होंने 1915 में एक थियोरी पब्लिश की विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और वो क्या थी, इंटरप्रिटेशन मतलब ग्रेविटी के बारे में थी, गुरुत्वाकर्षण। एन एक्लिप्स, जो सन एक्लिप्स होते हैं ना, सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, वो एन एक्लिप्स ऑफ द सन के जो एक्लिप्स होते हैं इन 1919 बॉट प्रूफ दैट इट वाज अ एक्यूरेट। और उन्होंने प्रूफ किया कि ये जो मेरा ग्रेविटी वाला है वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्यूरेट है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेट इन एडवांस, उन्होंने एडवांस में कैलकुलेट किया द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार। उन्होंने एक्सटेंड किया कि जो प्रकाश है, स्टार से जो रोशनी आती है, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन। ये कहाँ से आती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी सन की रोशनी से ही आती है। डिफ्लेक्टेड मीन चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट्स समथिंग, यानी वो अपने डायरेक्शन चेंज कर देता है सन, तो उसके सन की रोशनी क्या, तारों के मतलब रात के अंधेरे में जब तारे चमकते हैं तो सूरज की रोशनी से ही तारे चमकते हैं। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, अब न्यूज़पेपर उन पर दावा करता है, मतलब एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कि ये एक साइंस के अंदर क्या न्यू रेवोल्यूशन आया, क्रांति आ गई है। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। अब उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में फिज़िक्स में अच्छा काम करने के लिए। ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर्स, उनको बहुत सारे इनाम मिले, ऑनर मिले। एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारी तरफ से उन्हें इन्विटेशन मिला, आइए हमारे वहाँ पर, ऐसे मीन्स। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने भी उन्होंने, जो न्यूज़पेपर में प्रेस ने भी उन्होंने बहुत उनकी जो काम को सराहाया गया। नेक्स्ट, व्हेन द नाजीज कम टू द पावर इन जर्मनी, अब जर्मनी में नाजीवाद आया, मतलब नाजी लोग जो ले थे उनका जो राज पावर आ गया इन 1933 आइंस्टीन इमर्ज। आइंस्टीन माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, अब जर्मनी में नाजीवाद हो गया तो आइंस्टीन कहाँ चले गए, माइग्रेट यानी शिफ्ट हो गए यूनाइटेड स्टेट में। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, उन्होंने 5 साल बाद किसका डिस्कवरी की, न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। अब बर्लिन में, अमेरिका में क्या हो गया, फिज़िक्स लोगों का क्या होगा, अप्रोर, उनको वेरी अपसेट हो गए वो लोग। मैनी ऑफ देम हैड फेल्ट फ्रॉम फैसिज्म, इस परेशानियों से बहुत से लोगों को फेस करना पड़ा। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, और उसमें आइंस्टीन को भी ये फेस करना पड़ा। एंड नाउ दे वेयर अफ्रेड द नाजी, और अब लोग नाजीवाद से परेशान हो गए थे, अफ्रेड हो गए थे। कुड बिल्ड एंड यूज़ एन ऑटोमिक बम, और उन्होंने क्या किया, अब हमें नाजीवाद पे क्या डालना पड़ेगा, ऑटोमिक बम बनाना पड़ेगा और उन पे
कुछ आगे इसका इनोवेट करना पड़ेगा। एट द अर्जिन ऑफ अ कलीग, अब उनके साथ जो कलीग काम करते थे आइंस्टीन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब उन्होंने आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा। फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, कौन थे वहाँ के प्रेसिडेंट उस टाइम पे? फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लेटर लिखा इन विच ही उन्होंने वार्न किया अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। अब ये एटॉमिक बम जो है कि ऐसा एक सिंगल बम अगर एक्सप्लोडेड हो गया इन अ पोर्ट, बंदरगाह में भी एक्सप्लोड यानी खुल गया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। पूरा पोर्ट तो ख़त्म हो जाएगा डिस्ट्रॉ, लेकिन उसके आसपास जो टेरिटरी है, जो क्षेत्र आता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एनी अफेक्ट। अब उन्होंने जो शब्द कहते वो फेल, कोई अफेक्ट नहीं किया। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बम, अमेरिका ने फिर भी एटॉमिक बम बनाया इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन। उन्होंने एक प्रोजेक्ट सीक्रेट, मतलब किसी को आउट नहीं हो, मतलब बाहर नहीं जाए, ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया एटॉमिक बम। एंड ड्रॉप इट ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी। और ये जो हम जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा था, जिसकी वजह से आज भी वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, एबनॉर्मल पैदा होते हैं, वही जापान की सिटी पे ये उन्होंने एटॉमिक बम डाल दिया, जापान की सिटी हिरोशिमा और नागासाकी इन अगस्त 1949 पे। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और आइंस्टीन क्या हो गए थे, इससे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, शेकन, घबरा गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे ये डिस्ट्रक्शन के कारण। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार उन्होंने पब्लिकली लिखा लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने प्रपोज किया वर्ल्ड गवर्नमेंट को, लिखा उन्होंने। अनलाइक द लेटर टू रॉजवेल्ट, के मेरे लेटर मैंने जो रॉजवेल्ट थे अमेरिका के प्रेसिडेंट उनको लिखा था, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। दिस वन मेड नो ऑन इम्पैक्ट। अब उन्होंने कोई इम्पैक्ट उस पर, कोई मेरी जो लेटर लिखा था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आगे के लिए आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टीन इसकी वजह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, एगिटेटिंग। अब उन्होंने यानी पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गया, एडिटेटिंग मतलब आगे ही बढ़ते गए, ऑफ एंड एंड, जब तक टू द आर्म्स बिल्डअप, मेरी आर्म बिल्डअप मतलब भुजाएं, मतलब मैं मेरा जो मकसद है वो कामयाब नहीं हो जाता। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाते गए टू द कैंपेन, मतलब कैंपेन यानी कि जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कैंपेन करते हैं फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, वो लोगों को जा जाकर बताते थे। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन मर गए इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेट एज अ विजनरी, अ वर्ल्ड सिटीजन, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। अब उनकी भी अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। अब उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है किस लिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है हकीकत, ओरिजिनली और इंटेलिजेंट तरीके से, ऐसे साइंटिस्ट के हम क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। चैप्टर फिनिश हियर।